आ रहे थे अपनी नव विवाहिता पत्नी को साथ में लेकर के। बहनों आप भी सुनना, भाइयों आप भी सुनना, क्या उन पूर्वजों की औलाद है, हम उन पूर्वजों की संतान है जिन बूचोजी एचरा ने विवाह करके और घर आ रहे थे और मार्ग में आते टाइम देखा कि कोई पेड़ काट रहा है। अभी मुगलावा बधारणा नहीं हुआ है, अभी उन बूचोजी एचरा के घर पर माताएं बहनें आरती की थालियां सजा करके नई आने वाली बहू का स्वागत करने के लिए खड़ी है, हाथों की मेहंदी लगी है और वो अपनी पत्नी को वहां छोड़ करके कहता है कि मैं थोड़ा पेड़ काट रही वहां जाकर के आ रहा हूं, आप वहां रहिए ऊंट पर। और वो गई वहां पास में बूचोजी एचरा, जाकर के बूचोजी ने कहा कि बंद करो। उन्होंने कहा राज आज्ञा, सरकार की आज्ञा है। बूचोजी ने कहा आपके लिए सरकार की आज्ञा हो सकती है लेकिन मेरे लिए गुरु की आज्ञा भी है। जब राजा सम्राट बनकर के ऊपर बैठता है तो वो राजा कहता है कि अब मुझे दंड देने वाला कोई नहीं है, मैं सम्राट बन गया हूं। तब उनके पीछे भी एक दंड लेकर के शब्द बोला जाता है कि धर्म दंडियों से। अभी भी सावधान रहना, राजा तुम्हें धर्म दंड देगा, अगर तुम गलत काम करोगे तो धर्म का पाप लगेगा, इसलिए धर्म तुझे दंड देगा अगर सावधानी से नहीं रहो तो। बूचोजी एचरा ने कहा कि मेरे लिए गुरु की आज्ञा है, आपके लिए सरकार की आज्ञा रही होगी कि पेड़ काटो, लेकिन मेरे लिए गुरु की आज्ञा है कि रूख लीलो नहीं गावे। मेरे लिए विलो जी की आज्ञा है कि बरजत मारे जीव तहीं मर जाविए। और उन्होंने कहा तो मर जाएंगे, उन्होंने कहा सिर साठे। अमृता ने जो भाव कहा था वही भाव लिया और वो भाव लेकर के उन्होंने अपनी नव विवाहिता पत्नी की भी परवाह नहीं करी, परिवार वालों की परवाह नहीं करी। मुगलावा घर पर अभी पहुंचा नहीं, हाथों में मेहंदी लगी थी, लेकिन सबकी परवाह छोड़ करके और हंसते हंसते खेलड़ी के लिपट गए और अपना गला कटा दिया, लेकिन पेड़ नहीं कटती थी। हम उन बूचोजी एचरा को मानने वाले लोग हैं। हमारे घरों में आज भी अभी शाम को ही हम जब बैठे थे भोजन करने के लिए, एक बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया थी, उन्होंने धीरे से मेरे पास में आके कहा गुरुजी खिचड़ी बच गई। भाव देखो, बिल्कुल नन्ही सी गुड़िया भी बोलना सीख रही है, शायद 3 साल 4 साल की रही होगी, उतनी भी उम्र अभी बोल रही है। और उन्होंने जब मैं घर से भोजन करके निकल रहा था तो धीरे से पास में आके कहा गुरुजी खिचड़ी बच गई। भाव देखो उसके, एक बार जोरदार तालियां बजाओ इसे नैनी बिटिया के। अभी ऐसे हमारे डीएनए में है। तो उस खेजड़ी को बचाने के लिए, इस पर्यावरण को बचाने के लिए आपने जितनी ताकत से लड़ाई लड़ी है, और मैं तो ये कहूंगा कि इस बीकानेर की धरती ने ये इतिहास रचा है और आने वाले जमाने में जब इतिहास के पन्ने लिखे जाएंगे तो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि जब दुनिया भौतिकता की अंधी दौड़ में दौड़ रही थी तब भी कोई एक ऐसा समाज था जो सड़कों पर पेड़ों को बचाने के लिए बैठा था। आने वाली पीढ़ियां आप पर गर्व करेगी, कोई तो लड़ा था मेरे लिए। लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, अब इतिहास लिखा जा रहा है और इतिहास के अंदर क्या लिखा जाता है? इतिहास के अंदर वो ही लिखा जाता है जो सच में किया जाता है, गलत नहीं लिखा जाता है। एक छोटी सी घटना बता रहा हूं मैं आपको। ये जो पेड़ों के लिए आंदोलन चला है, इस पेड़ों के आंदोलन के लिए केवल यहां पंडाल में बैठ करके और जितने लोगों ने सहयोग किया वो ही लोग नहीं, कुछ अदृश्य शक्तियां भी तो जो हमें सहयोग कर रही थी। और वो लोग, कोई उम्र में रहा होगा, कोई बिजनेस में फंसा होगा, कोई मेट्रो सिटी में बैठा होगा, कोई विदेश की धरती पर, कल हमने देखा अमेरिका की धरती पर, वहां से भी अमेरिका की धरती पर भी पेड़ बचाओ की तख्ती लेकर के खड़े हुए विदेश की धरती पर से भी लोग, क्योंकि पर्यावरण सबको चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोगों ने जैसा जैसा सहयोग कर सकते थे वैसा किया। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अभी हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो रही है। ऐसा निश्चित मत हो जाना कि एक कागज लिख दिया तो हमारी लड़ाई खत्म हो गई। कागज लिख दिया तो हम यहां पर जो रोज यहां एक जगह पर आने का काम था, ध्यान से सुनना, यहां बीकानेर में जो हमारा महापड़ाव था केवल वो खत्म हो रहेगा जब कागज आएगा तब, और वो भी सही लिखा होगा तब। ये केवल यहां बीकानेर की यहां धर्मशाला के आगे बैठना बंद करेंगे, लेकिन जहां भी खेजड़ी कटेगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस पर्यावरण आंदोलन से क्या हुआ? मैं कह रहा हूं इस पर्यावरण आंदोलन से अब इतना हुआ कि
आज पहले तो लोगों को फोन करना पड़ता था, अब यहां माइक से, अब जितने भी आंदोलन चल रहा था तब तक माइक से किसी जगह पर भी खेजड़ी कटी तो बिना फोन किए भी हजारों लोग पहुंच गए। ये सबसे बड़ी सफलता है। गांव गांव, गली गली में लोगों के मन में खेजड़ी के प्रति और पर्यावरण के प्रति एक बहुत बड़ी श्रद्धा, पर्यावरण बचाने के लिए लोग आगे आने लग गए हैं अपने आप। और मैं भी पर्यावरण प्रेमी, ये भाव से कह रहे हैं कि मैं भी पर्यावरण प्रेमी समाज से आता हूं, मैं भी पर्यावरण